अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बकरा ईद की आमद है, तो उसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सी बीफ निहारी की रेसिपी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, तो इस बकरा ईद पे आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। पूरा इस रेसिपी को फॉलो करें, आपको ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान लगने वाली है। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल ले लेंगे। मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट करना है और उसे अच्छे से हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ केजी बीफ। और जो इसके पीसेस हैं वो हम बड़े रखवाएंगे और उनको हम बीच में ऐड करके उनकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट आप इसकी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भुनाई कर लें ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीफ है उसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें निहारी मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है निहारी मसाला 4 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद हम इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई कर लेंगे। कोई 10 से 15 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे जो निहारी की रेसिपी है ये इतनी आसान है कि इसमें ना तो कोई प्याज ऐड होंगे और ना ही कोई टमाटर वगैरह, कोई दही वगैरह जाएगा। और इसमें हम अब ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। और ऑयल के साथ आपने इसकी अच्छे से भुनाई करती रहनी है। और इसी के साथ लाज़मी हमारे चैनल को भी विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत सी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। और उसके साथ समर ड्रिंक्स की रेसिपीज़ भी, जो कि गर्मी का मौसम है तो इस तरह की ड्रिंक्स तो लाज़मी ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि मसाला थोड़ा सा लग रहा है पैन के साथ, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं भुनाई के साथ साथ। तो बीफ की भुनाई हो चुकी है। अब हम ये करेंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम ऑलमोस्ट जितना आप इसमें से ऑयल निकाल सकते हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे। और वो ऑयल हम एंड पे तरी ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपने जितना ऑयल निकल सकता है वो निकाल लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में कुछ ऑयल रह गया है। तो इसी तरह अब 1-2 मिनट मज़ीद भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे आपने ऐड करना है 5 से 6 गिलास हम इसमें बड़ी गिलास पानी ऐड कर देंगे। और हम जो है एक उबाल आने पर इसको प्रेशर दे देंगे। तो पानी ज़्यादा ऐड इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे जो बीफ के पीसेस हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो अच्छे से जो हमारा बीफ है वो बिल्कुल गल जाए और सॉफ्ट और जूसी सा हो जाए। तो आप इन्हें इसे प्रेशर देकर इसको आधे घंटे के लिए रख देना है पकने के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने बीफ को चेक कर लेना है। तो ये जो हमारा बीफ है वो अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने ले लेना है आटा। यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 टेबलस्पून आटा और मैंने उसको पानी में मिक्स करके उसकी एक स्लरी बना ली है। तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना जो निहारी है उसमें ऐड करेंगे। और इस तरह से आपने मिक्स करते जाना है ताकि बिल्कुल भी उसकी गुठलियाँ ना बने। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और इतना आप इसमें ऐड कर सकते हैं जितनी आपने उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर तो आपको निहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आटा ऐड कर सकते हैं और जितना आप उसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहें। तो दूसरी तरफ यहाँ पे है हमारे पास निहारी के साथ चंद लवाज़मात, जिसमें है हमारे पास फ्राइड प्याज हैं, अदरक है, हरी मिर्च और नींबू। तो अब हम आपको हमारी जो निहारी है वो सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब हमने ये किया है कि जो तरी हमने निकाली थी हमने उसको फ्राइंग पैन में गरम करके वो हमने इसके ऊपर डाली है। तो आप देख सकते हैं कि निहारी की कितनी कोई मज़ेदार सी लुक आ गई है। तो अब हम इस पे अपने जो अदरक है और उसके साथ हरी मिर्चें हैं वो डालेंगे। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी निहारी है बिल्कुल तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर करना है। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई ईद उल अज़हा की रेसिपी के साथ या एक नए फूड रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।